नमस्कार, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो भी सफलता चाहते हैं, उसको आपको अपनी जन्म कुंडली में मौजूद अच्छे ग्रहों और बुरे ग्रहों दोनों की मदद से प्राप्त करना है और जीवन में छोटी-मोटी सफलताएँ अच्छे ग्रहों की मदद से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो बड़ी सफलता है और जिनको लंबी रेस का घोड़ा बनना है और जिनको जीवन में कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करनी है, उनको अपनी जन्म कुंडली में मौजूद सफ़ेद घोड़ों और काले घोड़ों दोनों को साधना होगा, यानी कि अच्छे ग्रहों और अशुभ ग्रहों दोनों को लेकर के चलना सीखना होगा। कैसे करेंगे, यही आज के वीडियो का विषय है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो पहला तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आप अपनी जन्म कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों से बराबर लाभ उठा पाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, और वो ग्रह कहाँ पे लोकेट किया जा सकता है, आप उसे देख सकते हैं जहाँ पे सभी रेखाएं एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के स्क्वायर का ठीक बीच वाला बिंदु जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और उस बीच वाले बिंदु पे वो प्लैनेट मौजूद रहता है हमेशा। वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। आप उसी प्लैनेट पे रहते हैं। इसी प्लैनेट के थ्रू सारे प्लैनेट्स की मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी आप तक आती है। लेकिन हम अपनी जन्म कुंडली के सभी ग्रहों से लाभ नहीं ले पाते हैं, कम लाभ ले पाते हैं, वायवीय तरीके से लेते हैं। हम पूरा लाभ तभी ले सकते हैं जब हम अपनी धरती माता के साथ कांटेक्ट में रहें। कांटेक्ट में रहने का आसान सा तरीका है कि धरती माता पर कुछ देर के लिए बिना कोई स्लीपर, चप्पल, जूता पहने वॉकिंग करें, या आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ वॉकिंग करने की जगह नहीं है, दूर दूर में है या समय कम है, तो ज़मीन पे ही लेट जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को धरती माँ की गोद में छोड़ दें। दोनों हाथों को फैला दें, दोनों पैरों को बिल्कुल फैला दें और आंखें मूंद करके लेट जाएं। सोचें कि आप अपनी माता की गोद में लेटे हैं। तो धरती माता की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्मांड के सभी ग्रहों के साथ ट्यून्ड अप है, अलाइंड है। तो धरती माता मुश्किल से 5 मिनट में आपको रीसेट कर देगी, और आप जितने भी अशुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं, उनके द्वारा जो कलेक्टिव एनर्जी प्राप्त हो रही है उसको आपको अलग अलग ठीक एक एक करके ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा मेथड बतला रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आपको जब भी आप सुबह उठ जाएं तो सबसे पहले ज़मीन को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करके ही। इससे संबंधित श्लोक मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। अगर आप वो श्लोक याद नहीं कर पाए हैं तो आपको वो गूगल पे फिर से मिल जाएगा, पृथ्वी माता को प्रणाम करने का मंत्र। तो इसके अलावा आप अपनी भाषा में भी, अपनी टूटी-फूटी मातृभाषा में भी अगर पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, अगर ना भी कोई शब्द बोलें, सिर्फ हाथों से प्रणाम कर लें और अपने दिन की शुरुआत करें, तो इससे भी आपका जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरेगा और संतुलित तरीके का गुजरेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि आप इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि ये जो कॉस्मोस है ये आपसे काफ़ी बड़ी है, ये पूरे ब्रह्मांड का नेटवर्क आपसे काफ़ी बड़ा है, मतलब, और आप उसके सामने काफ़ी छोटे, आप खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं। जो पहला मेथड था उसमें आपका सरेंडर करने का तरीका था कि आप लेट गए हैं धरती माता की गोद में। जब भी कोई व्यक्ति साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करता है या गिर जाता है धरती माता की गोद में, तो वहाँ वो इस बात को ही तो घोषित कर रहा होता है, इस बात की ही तो उद्घोषणा कर रहा होता है कि अब मेरे पास कोई ताकत नहीं है और मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे क्या करूँगा। और जिस व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पहले से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं,
ऐसा व्यक्ति तो तर्क करेगा, अगर वो मेरे इस वीडियो को भी देखेगा तो तर्क करेगा, कहेगा कि नहीं, यहाँ पर फलाने ने ये बात बताई थी, आपकी बात उससे मैच नहीं कर रही है, या मैं इससे भी अच्छी एक बात को जानता हूँ। तो आप कभी किसी के साथ सरेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे? सरेंडर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सरेंडर आप एक पत्थर को भी कर सकते हैं। अगर आप एक पत्थर को सरेंडर कर दें और उससे बातें करने लगें तो कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में वो आपसे बातें करने लगेगा। एक पेड़ से बातें करने लगे तो कुछ महीनों में पाएंगे कि वो भी आपसे बातें कर रहा है। तो सरेंडर किसी को करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे तो एक बात जो मैं जानता हूँ कि पाप ग्रह आपको सरेंडर करवा करके ही रहेंगे, लेकिन वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगे। तो पाप ग्रहों को ठीक करने का एक आसान सा तरीका यह है कि क्यों ना पहले ही हार मान लें, क्यों ना पहले ही सरेंडर कर दें। इसीलिए अगर आप धरती माता को प्रणाम करके उठते हैं तो आपने वहीं पे घोषणा कर दी कि मैं इस प्लेनेट को जानता हूँ, जिस प्लेनेट पे मैं रहता हूँ। इसके आजू बाजू में जितने भी प्लैनेट्स हैं, नज़दीक में मंगल है, फिर शुक्र भी है नज़दीक में, इसके बाद बुध हैं, बृहस्पति हैं, उन सबको मैं बाद में जानता हूँ, पहले मैं पृथ्वी को जानता हूँ। तो पृथ्वी ऑलरेडी सबके साथ अलाइनमेंट में है, तो वो अपनी अलाइंड एनर्जी को आपको ट्रांसफ़र कर देगी। इसके बाद आपका पूरा दिन गुजरेगा और आपके दिन में जो भी घटनाएं घटेंगी, क्योंकि आपके हाथ में तो आज का ही दिन है, आपके हाथ में तो कल भी नहीं है। आप इस बात को नहीं जानते कि आपका कल का दिन भी आएगा कि नहीं आएगा, आप कल का दिन भी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्या आपको पता है? आपको ये भी निश्चित रूप से नहीं पता है। तो ये उपाय था दूसरा। अब मैं आपको एक तीसरा और आखिरी उपाय बताता हूँ, और वो तीसरा उपाय ये है कि आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी धनराशि, थोड़े से पैसे या थोड़ा सा अनाज, चावल किसी को देना है, दान करना है। ये नियम बना लीजिए। कोई आ जाए मांगने के लिए, अच्छी बात है, उसको दे दीजिए, लेकिन ये दान मैं मनुष्यों को करने के लिए कह रहा हूँ। आप पहले से अगर किसी पशु को, किसी पक्षी को कोई चारा, कोई फूड, कोई खाद्य पदार्थ देते हैं, कोई पेट एनिमल है, वो अच्छी बात है, देते रहिए, करते रहिए। किसी मनुष्य को कुछ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब पशुओं की सहायता करने से, पशुओं को फूड देने से इतना अच्छा लाभ होता है, हो सकते हैं लाभ, तो फिर आप इस बात को इमेजिन ही नहीं कर सकते। और ये आप एक तरह से मान लीजिए कि आपने किसी को एक रोटी दे दी या 10 रुपया दान में दे दिया, तो कोई जैसे कि भिखारी है या कोई भूखा इंसान है या किसी मंदिर में कोई बैठा हुआ पुजारी है, तो उसको 10 रुपया देने से आपको उस मंदिर के देवी या देवता की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और इसका फल आपको तुरंत मिलेगा। तो ये 3 आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मनुष्यों के साथ भले रहते हैं तो आप प्रकृति पर कर्ज चढ़ा रहे हैं। अभी तक तो आप प्रकृति से कर्ज ले रहे थे, अभी तक आप अपने ग्रहों से कर्ज, हम सब का जीवन कर्ज के दबा हुआ, कर्ज के तले है। हम सब जो सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पृथ्वी पर जिंदगी गुजार रहे हैं, सूर्य से रोशनी ले रहे हैं, सूर्य से ऊष्मा ले रहे हैं, ये सब कर्ज नहीं है तो और क्या है? अब हम अपनी तरफ से थोड़ा सा ही, बड़ा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औकात से बाहर चले जाएं लोगों की मदद करने में, लेकिन जो करें रोज़ करें। 10 रुपया ही करें, 5 रुपया ही करें, 20 रुपया ही करें, 50 रुपया ही करें, लेकिन प्रत्येक दिन करें, किसी इंसान के लिए करें। मैं अभी न तो पशुओं के लिए कह रहा हूँ और न किसी देवी देवता को करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी मनुष्य हैं वो एक विकसित योनि है। क्योंकि मनुष्य योनि में आने के लिए पता नहीं उसको कितनी योनियों से गुजरना पड़ा होगा, कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। अब इस सिचुएशन में अगर आप उसकी मदद करते हैं तो उसके प्लैनेट में बैठे हुए सभी ग्रहों से, अच्छे बुरे ग्रहों से आपके प्लैनेट्स की अलाइनमेंट होती है और उसका आशीर्वाद आप तक आता है। और अगर आप ये आदत रोज़ शुमार कर लेते हैं डेली रूटीन में, तो कितनी जल्दी आपको इसका परिणाम, मैंने जितने भी लोगों को बताया तो उनकी जो मोटी ज़रूरतें थी, क्योंकि जो लोग बहुत अमीर हैं उनकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर अगर उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, पहनने के कपड़े के, घर के रहने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, इनकम का सोर्स खुल जाए,
चाहे वो बिज़नेस के द्वारा हो, जॉब के द्वारा हो, तो वो उनके जीवन में एक तरह की ब्लेसिंग उनको फ़ील होती है, एक तरह का ब्लिस आ जाता है। इसके बाद उनके दिल में आता है कि जिस भगवान ने या जिस गुरुजी ने या जिस प्लैनेट ने मुझे ये दिया है, ये खुशी दी है, मैं उसके लिए कुछ करूँ, उसकी पूजा करूँ। मैं रिट ये इंसान ही ग्रैटिट्यूड से भर भर पाता है, और अगर भरता है तो ग्रैटिट्यूड के बदले में, तो ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा मैं ठीक अगले वीडियो में करूँगा। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड से भी आपका जीवन बदल जा सकता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि 1 महीने के अंदर बदल जाएगा या 5 दिन के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो आपको बताई हैं बातें, ये मात्र 3 बातें थी, आसान सी बातें थी। इससे हो सकता है कि आपका जीवन 5 दिनों के अंदर में बदल जाए, 6-7 दिनों के अंदर में बदल जाए। आर्थिक स्थिति में सुधार होता देखा गया है कि आपको सरेंडर कर देना है, धरती माता के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, और किसी इंसान को, किसी गरीब मनुष्य को या किसी मंदिर में बैठे हुए पुजारी को 5-10 रुपए रोज़ देने हैं। थोड़ा चावल दे देना है, एक रोटी दे दे, एक ब्रेड का टुकड़ा दे देना है, वेजिटेबल दे देनी है, ब्रेड दे देना है, कुछ भी दे देना है, जिससे कि उसे कि कुछ लगे कि हाँ, चलो कुछ तो आया। और इसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी अभी आपके पास कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई एंटिसिपेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है। और ये सारे उपाय मैं आपको चेक करके बताता हूँ, आप भी चेक कर लीजिए।